तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल राइडो, जो कि एक फैन मांगा सीरीज है। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रोल द इंट्रो प्लीज। तो यार इस मांगा सीरीज में हमें सबसे पहले गोकू नजर आता है, जो कहीं दूर अपनी सुपर सैन की ट्रेनिंग करने आता है। और जैसे ही वो सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होता है उसको यकीन नहीं आता। वो बोलता है वाह ऑसम, और तभी उसके पीछे गोहान आता है और गोहान बोलता है अब आप सुपर सैन आसानी से बन सकते हैं। तभी गोकू बोलता है तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो गोहान। और तभी गोकू को अपनी चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। और तभी गोकू बोलता है बदकिस्मती से ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिनों से बहुत ही दर्द कर रही है, पर जब मैं इसको मास्टर कर लूंगा मैं तुमको भी ट्रेन करूंगा। तभी गोहान बोलता है मम्मी मुझे कभी भी ट्रेन होने नहीं देगी स्कूल के काम की वजह से। और ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है और बोलता है मैंने चिची को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको खाना बनाने में हेल्प करूंगा, अब वो मुझे बहुत मारेगी। और गोकू का घर नजर आता है जहाँ गोकू, गोहान और चिची खाना खाते नजर आते हैं। और तभी चिची बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को बेड पे जाने से पहले ही मुकम्मल कर दो। तभी गोहान बोलता है हाँ जरूर। तभी चिची बोलती है मैं उनको डिशेज धो के चेक करूंगी। तभी गोकू बोलता है रुक जाओ चिची, मैं साफ कर देता हूँ बर्तन। और गोकू बर्तन लेते हुए जाता है। तभी गोहान अपने नूडल्स खत्म करता है और उसको खून नजर आता है जमीन पर, जिसको देखकर गोहान और चिची हैरान हो जाते हैं। तभी गोकू बोलता है पर ये कुछ नहीं है। और तभी गोकू के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और गोकू बोलता है मुझे लगता है मुझे एक प्रॉब्लम है। और ये सुनकर और ये देखकर गोहान और चिची हैरान हो जाते हैं और गोकू के सारे बर्तन जमीन पे गिर जाते हैं और गोकू जमीन पे गिरा हुआ नजर आता है। और चिची और गोहान उसको बोलते हैं क्या तुम हमें सुन सकते हो, क्या हुआ है। और गोकू नजर आता है उसके मुंह से खून निकलता हुआ और वो बोलता है मदद करो। और तभी गोकू के घर के बाहर गाड़ियां नजर आती हैं और सारे जी वॉरियर्स गोकू के घर नजर आते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बुल्मा आती है। तभी यामचा बोलता है तो वो कैसा है। तभी बुल्मा बोलती है ये बहुत खराब होता जा रहा है, उसकी दिल बहुत बुरी कंडीशन में है, मैंने कभी भी इतना अजीब वायरस नहीं देखा, मुझे वो दूसरी रिपोर्ट्स भी चाहिए। तभी किरण भागता हुआ नजर आता है और बोलता है मैं ले आया, माफ करना इंतजार के लिए, मैं उड़ के आया जितना मैं तेज उड़ सकता था। और बुल्मा को वो रिपोर्ट हाथ में दे देता है। और जैसे ही बुल्मा वो रिपोर्ट देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके आंसू निकल आते हैं। और टीएन उसको बोलता है बुल्मा इसमें क्या लिखा है। तभी बुल्मा बोलती है ये वायरस, इसका कोई भी इलाज नहीं है और ये वायरस अभी तक किसी को नहीं पता। और ये सुनकर सारे जीवोरियस हैरान हो जाते हैं। तभी यामचा बोलता है इसमें कोई मसला नहीं, तुम एक आर्टिफिशियल दिल बना सकती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। और ये सुनकर टीएन खुश हो जाता है और बोलता है चलो ड्रैगन बॉल जमा करते हैं। गोकू दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, पर शिनोरान को उसका इलाज करने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तभी बुल्मा बोलती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तभी किलन बोलता है यहाँ उतने सारे लोग तो हैं जो एक दिन में ड्रैगन बॉल ढूंढ सकते हैं, हम जरूर ढूंढेंगे। तभी बुल्मा चलाते हुए बोलती है हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, ये आखिरी स्टेज है वायरस की। और ये सुनकर सारे जी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। और गोहान बोलता है 2 घंटे। और टीएन बोलता है क्या ये मजाक है 2 घंटे। तभी वेजिटा बोलता है तुम सब पागल हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मास्टर रोशी किसी को बाहर देखकर हैरान हो जाता है। तभी किलन बोलता है पिक्कोलो वापस आ गया। और पिक्कोलो सेंसु बीन लाता है और उसको एक टेबल पर रख देता है और बोलता है तभी पिक्कोलो बोलता है एक सेंसु बीन सिर्फ डैमेज टिश्यूज को ही रीजनरेट कर सकता है, कोरन ने ये साफ साफ कहा है, ये गोकू को ठीक नहीं करेगा। रीजनरेट ये उसकी बॉडी को कुछ और टाइम देगा आज रात के लिए, उसके टिश्यूज के बहुत सारे सेल्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तभी मास्टर रोशी बोलता है कोई फायदा नहीं। तभी टीएन बोलता है बकवास बंद करो, ये नामुमकिन है। और यामचा रोते हुए बोलता है हमारे पास एक ही चांस है, हमें कुछ तो करना होगा गोकू को सेव करने के लिए। तभी पिक्कोलो बोलता है टीएन बिल्कुल सही है, ये नामुमकिन है। तभी किलन रोते हुए बोलता है हमें ट्राई तो करना चाहिए, क्या तुम उसको सेव करना नहीं चाहते। तभी कोई बोलता है बस करो। और तभी चिची नजर आती है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और तभी चिची बोलती है और तुम इसको जिंदा रखना चाहते हो जब तक तुम चाहो, गोकू बहुत तकलीफ में है।
तभी क्रिलिन रोते हुए बोलता है तुम्हारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और यह सुनकर मास्टर रोशी बोलता है चिची, और चिची चिल्लाते हुए बोलती है, और तभी चिची चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुमको ऐसा करने नहीं दूंगी। और सेंसुबीन को फेंक देती है और उसको कुचल देती है अपने पैर से, और उसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और गोहान बोलता है मॉम आपने क्या किया। और यामचा भी हैरान होकर बोलता है ये तुमने क्या किया। तभी क्रिलिन बोलता है चिची सही बोल रही है, गोकू को ऐसी तकलीफ में नहीं रख सकते, हमारे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और क्रिलिन रोते हुए बोलता है गोकू मरने वाला है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। और ये सुनकर टीएन और यामचा के आंसू निकल आते हैं और बुल्मा और गोहान भी रोने लगते हैं। और बुल्मा बोलती है मुझे माफ करना गोहान। तभी कोई बोलता है एक और रास्ता हो सकता है। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और जैसे ही पीछे देखते हैं तो वहाँ मिस्टर पोपो आ जाता है और सब खुश होकर उसको देखते हैं और बोलते हैं ये। और तभी चिची बोलती है ये कौन है। तभी पिक्कोलो बोलता है ये अर्थ के गार्डियन कामे के साथ होता है, इसका नाम मिस्टर पोपो है। और पिक्कोलो बोलता है ये कभी नहीं हो सकता कि कामे गोकू को सेव करे, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी मिस्टर पोपो बोलता है तुम सब मेरे पीछे आओ कामे के लुकआउट तक। तभी मास्टर रोशी बोलता है ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है। तभी गोहान हंसते हुए बोलता है कामी मेरे डैड को सेव करेंगे। और यह सुनकर चिची भी खुश हो जाती है और क्रिलिन भी खुश हो जाता है। और क्रिलिन बोलता है सब चलो कामे के लुकआउट पर। और वो सब मिस्टर पोपो को फॉलो करते हुए कामे के लुकआउट तक जाते हैं। तभी नरेश में बताया जाता है कि गोकू मरने ही वाला था। तभी मिस्टर पोपो अपना सॉल्यूशन लेकर आए, पर क्या ये सॉल्यूशन काम करेगा और गोकू को सेव कर पाएगा इतने कम टाइम पर। और तभी कामे का लुकआउट नजर आता है और तभी क्रिलिन बोलता है यहाँ आकर बहुत सारी यादें ताजा हो गई। और कामे का लुकआउट नजर आता है और तभी पिक्कोलो बोलता है हम अर्थ के गार्ड के घर पे हैं तो ठीक से बिहेव करो। तभी कामे नजर आता है जो बोलता है तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है। और कामे और मिस्टर पोपो नजर आते हैं और कामे बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ आने दिया क्योंकि गोकू को जिंदा करने का एक तरीका है। और यह सुनकर गोहान क्रिलिन और चिची खुश हो जाते हैं। तभी कामे बोलता है मैं सब कुछ साफ कहना चाहता हूँ, ये मिस्टर पोपो का आइडिया है। एक अर्थ के गार्डियन की हैसियत से मैं इन मसलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर अर्थ पर गोकू का कर्जा है। तभी कामे चलाते हुए बोलता है टाइम बिल्कुल नहीं है तो मिस्टर पोपो को ध्यान से सुनना। तभी मिस्टर पोपो बोलता है शायद तुम लोगों ने हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बारे में सुना होगा। बहुत सालों पहले सन गोकू वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था। ये इस पैलेस का ट्रेनिंग का कमरा है जो कि एक और डायमेंशन में है और ये बहुत बड़ा है साइज में और इसकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही खराब है। और एक दिन बाहर का अंदर का पूरा एक साल होता है। और ये सुनकर मास्टर रोशी बोलता है बहुत खूब। और यह सुनकर बुल्मा हैरान होकर बोलती है कि टाइम में इतना सारा घपला ये कैसे पॉसिबल है। तभी मिस्टर पोपो बोलता है ये कमरा बहुत ही बड़ा है पर हकीकत में ये बहुत ही बड़ा नहीं है, वहाँ एक दुनिया है उस बाउंड्रीज के बाहर। और यह सुनकर जी और यस हैरान हो जाते हैं और क्रिलिन बोलता है एक और दुनिया हमारे जैसी। तभी मिस्टर पोपो बोलता है इस दुनिया का हमारी दुनिया में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी इस तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ है और हम इसको ना खत्म होने वाली सर्दियों की दुनिया बोलते हैं। सर्दियों के सुप्रीम का है ओडिन का किंगडम। तभी पिक्कोलो हैरान होकर बोलता है ये क्या बोल रहा है। तभी यामचा बोलता है सुप्रीम का है क्या। तभी मिस्टर पोपो बोलता है सुप्रीम का है सब कुछ बनाने वाले हैं और इस दुनिया के सबसे ताकतवर बीइंग्स हैं और आजकल सिर्फ एक ही बचा है, पर लाखों साल पहले वहाँ बहुत ही सारे थे। और उस वक्त ओडिन सुप्रीम कास्ट का शैतान जो इस यूनिवर्स को अपने पावर्स के साथ फतेह करना चाहता था और उसको रोकने के लिए सारे सुप्रीम कास्ट ने एक और डायमेंशन बनाई और उसको एक बबल में कैद कर दिया। हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर एक सील्ड ब्रिज है जो हमारे और उनकी दुनिया के बीच में है और ओडिन ने जरूर उस कैद खाने को अपना किंगडम बनाया होगा और उस बर्फानी दुनिया पर अपनी हुकूमत कर रहा होगा। तभी मास्टर रोशी बोलता है यह बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं लग रहा। तभी टीएन बोलता है इससे हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम गोकू को कैसे सेव करें। तभी मिस्टर पोपो बोलता है उस दुनिया में ईयर रहता है जो दवाइयों का सुप्रीम काय है। हमारे यूनिवर्स के अलग होने से पहले ओडिन ने ईयर को कैद कर लिया था और उसको फोर्स किया था कि वो उसके लिए कभी नहीं मरने का पानी जो मौत का भी इलाज कर दे। और यह सुनकर यामचा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या एक डॉक्टर। तभी पिक्कोलो बोलता है दुनिया के सबसे ताकतवर के हाथों से कैदी बनाया गया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बॉर्डर के पास आ जाओ और कभी ना खत्म होने वाली सर्दियों की दुनिया में दाखिल हो जाओ और सुप्रीम का ईयर को ढूंढो और उसको बचाओ और तुम सबको गोकू को बचाने के लिए एक चांस होगा। पर इससे पहले कि तुम इरादा बनाओ
ये है जो हम उस दुनिया के बारे में जानते हैं। तभी बुल्मा बोलती है 1 मिनट यहाँ उस दुनिया के 6 घंटों के बराबर है। तो अगर तुम 1 घंटे में निकलोगे तो तुम्हारे पास 15 दिन हो गए ईयर को ढूंढने और गोकू को सेव करने में। तभी मास्टर रोशी बोलता है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर ही एक कनेक्शन है जो इन दोनों दुनियाओं को कनेक्ट करता है। ये तुम्हारा एक ही रास्ता होगा जाने के लिए और वापस आने के लिए। पूरे यूनिवर्स में 2 दुनिया अलग हो गई हजारों साल पहले, पर किसी को ये पता नहीं कि तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा। बहुत सारी सर्दी के अलावा तुम्हें वहाँ दुनिया का सबसे पावरफुल शैतान मिलेगा। कभी नहीं खत्म होने वाली सर्दियों की दुनिया जो शिनरान और इस दुनिया के गार्ड्स के पावर से दूर है। और ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारी मदद या कम्युनिकेशन या फिर वापस जिंदा किया जाएगा तुम्हें। अगर तुम वहाँ मर गए तो मर गए। इन दोनों डायमेंशंस के स्पेस और टाइम बहुत ही एक जैसे हैं। दूसरे लफ्जों में दूसरी साइड पे मरना मतलब यहाँ भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये सुनकर यामचा हैरान हो जाता है और बोलता है ये एक सुसाइड मिशन है। तभी किलन बोलता है मैं गोकू को सेव करने के लिए कुछ भी करता, पर ये बहुत ही मुश्किल है। तभी पिक्कोलो बोलता है अंधों की तरह इस खतरे में अंदर जाना और हमारे जीतने का भी चांस 0 के बराबर है। तभी टियन बोलता है गोकू कभी भी एग्री नहीं करता कि हम मरे उसको बचाने के लिए। और ये सुनकर चिची के आंसू निकल आते हैं और बोलती है तो ये बस। तभी बुल्मा चलाते हुए बोलती है बस करो। तभी कामे बोलता है तुमने अपना किरदार अदा किया। और मिस्टर पोपो बोलता है समझ गया। तभी कामे बोलता है वापस घर जाने के लिए बोलता हूँ। और ये एक पाक जगह है। और यह सुनकर गोहान के आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी कामे बोलता है प्लीज जाओ अब। तभी गोहान बोलता है मैं जाऊंगा, जिसको सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और पिक्कोलो हैरान होकर बोलता है गोहान। तभी चिची चिल्लाते हुए बोलती है सन गोहान मैं तुम्हें जाने से रोकती हूँ, मेरे पास तुम ही बचे हो। तभी गोहान बोलता है मुझे माफ करना मॉम, पर मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पता नहीं पर मुझे पता है मैं बचा सकता हूँ डैड को। और यह सुनकर चिची रोने लगती है और बुल्मा को हक कर लेती है। तभी गोहान बोलता है कामी मैं इस ईयर को ढूंढूंगा और इसको वापस लाऊंगा मेरे डैड का क्योर करने के लिए। तभी कामे बोलता है तुम पुरजोश लगते हो, ठीक है अपने दोस्तों को जमा कर लो, मिस्टर पोपो तुमको हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के पास 1 घंटे में ले जाएगा। और कामी गोहान को गुड लक बोलता है और गोहान को बोलता है गोकू के बेटे 1 घंटे के बाद हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में एंटर होके उलोंग बोलता है इतनी खाली, जहाँ तक भी देखो कुछ भी नहीं है, ये क्या है। तभी यामचा बोलता है ये तो कुछ नहीं, मैंने मिस्टर पोपो को बोलते हुए सुना कि जैसे ही ये दरवाजा बंद होता है यहाँ की ग्रेविटी 10 टाइम बढ़ जाती है। और तभी मिस्टर पोपो गोहान को सप्लाईज देता है 1 हफ्ते के लिए। और गोहान मिस्टर पोपो का शुक्रिया अदा करता है। और बुल्मा गोहान को बोलती है ये लो गोहान, मैं तुम्हारे लिए कुछ कैप्सूल लाई हूँ, इनमें सब चीजों से भरा हुआ एक घर है, एक साइकिल है और गर्म कपड़े हैं और 6 महीनों के लिए खाना है। और ये बोलकर बुल्मा खुश होती है। तभी मिस्टर पोपो हैरान होकर बोलता है इसने तो सारी टेंशन को मार दिया। तभी चिची रोते हुए नजर आती है जो गोहान को बोलती है मेरे प्यारे बेटे गोहान। और टियन यामचा और किलन के सामने चिल्लाते हुए गोहान को बोलती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ही हो जो अंदर जा रहा है। और गोहान को बोलती है ख्याल रखना मेरे प्यारे बेटे और जंक फूड मत खाना और अपने आप को गर्म रखना। और तभी गोहान बोलता है टेंशन मत लो मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी किलन बोलता है क्या कॉन्फिडेंस है, मैं बिल्कुल अजीब फील कर रहा हूँ। और ये बात वेजिटा सुन लेता है और किलन को बोलता है ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पागलपंती है। और किलन उसको गुस्से में देखते हुए बोलता है पागल है। और गोहान हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में एंटर होता है और चिची उसको देखकर रोती है। जैसे ही गोहान हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में एंटर होकर रुक जाता है तो सब उसको देखते हैं हैरान होकर। और यामचा बोलता है ये तो रुक गया। तभी टियन चिल्लाते हुए बोलता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी गोहान नजर आता है जो रोने लगता है और बोलता है मैं नहीं कर सकता मम्मी डैडी। और तभी उसकी पीठ पे कोई हाथ रखता है जिसको देखकर गोहान हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो पिक्कोलो होता है वहाँ। और गोहान पिक्कोलो को देखकर खुश हो जाता है और पिक्कोलो भी गोहान को देखकर मुस्कुराता है। और गोहान को बोलता है ठीक है गोहान, चलो अब इस डॉक्टर को ढूंढे। तभी गोहान बोलता है रुको प्लीज, उससे पहले कि हम चलें मेरी विश है कि मैं अपने डैड जैसे कपड़े पहनूं। और यह सुनकर पिक्कोलो खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और अपने जादू से गोहान के कपड़े गोकू के जैसे कर देता है और गोहान नजर आता है गोकू के जैसे कपड़ों में। और फिर गोहान बोलता है ये चले हम अब। और वो दोनों वहां से उड़ते हुए चले जाते हैं। तभी नरेशन में हमें बताया जाता है कि आखिरी मोमेंट पे पिक्कोलो ने डिसाइड कर लिया गोहान के साथ जाने के लिए और कभी नहीं खत्म होने वाली सर्दियों की दुनिया के पास पहुंचने का और दवाइयों के सुप्रीम काय को ढूंढने का। और क्या छुपा है इस कभी नहीं खत्म होने वाली दुनिया में? क्या गोकू मर जाएगा? और क्या यहाँ इस स्टोरी का सच होने का जरा भी चांस है?
और इसी नोट पर ये मांगा सीरीज खत्म होती है। तो यार ये थी आज की मांगा सीरीज। तो मिलते हैं एक नए मांगा सीरीज के साथ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।